तो वो सब तो ठीक है, लेकिन बात में आते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन है? जो अभी सीन चल रहा है, तुम अभी मतलब एक ऐसा भी होता है ना, प्रॉब्लम को स्टेट मत करो अगर सॉल्यूशन नहीं दे सकते, नहीं तो फिर तुम बस डरा रहे हो लोगों को, है ना? तो व्हाट शुड बी द स्टूडेंट्स डूइंग एट दिस स्टेज, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं कि यार तुम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ही मत करो, छोड़ छाड़ के नहीं, बैठ जाओ। वो तो हाँ, कभी नहीं बोल सकते अपन। क्योंकि जो वो तो ऑन स्पॉट जो पहला तुम्हारे हायरिंग में जो अगर वैसा पोस्ट, वैसा वैल्यू और वैसा तुम्हें सैलरी अगर पैकेज मिल रहा है, तो उसका कोई प्राइवेट तो कोई उसका तुलना नहीं है, तुम किसी भी नहीं, नहीं प्राइवेट में कर चले सकते, जाओ। बिल्कुल नहीं कर हम्म। सकते आप। हाँ, तो फिर व्हाट शुड द स्टूडेंट बी डूइंग? अभी मेरे को मतलब अगर एग्जैक्टली पूछा जाए, अगर मैं स्टूडेंट की जगह होता, मतलब मैं ऐसे ही रख के देखता हूँ, अगर मान लो मैं होता तो मैं सबसे पहला फोकस तो जॉब के लिए करता। हम्म। मतलब वो जॉब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता मेरे लिए। अब वो सरकारी से आए, प्राइवेट से आए, वो टीचिंग से आए, नॉन टीचिंग से आए, कोर से आए, नॉन कोर से आए, मेरे को एक नौकरी बहुत ज़रूरी हो जाती इस मोमेंट पे। क्योंकि अल्टीमेटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, और आगे जैसे जैसे अभी कोरोना चल रहा है, फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस आ रही हैं। मतलब लॉकडाउन नहीं भी है तो भी रेस्ट्रिक्शंस कितने ज़्यादा हो गए, मार्केट बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से वही जो लास्ट ईयर हुआ था वैसा फिर से होगा, फिर से जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कटेंगी, कटेंगी ऑफ कोर्स। मतलब अगर पक्का। मार्केट का डायनेमिक्स ही देखोगे तो कटनी है, क्योंकि आदमी प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो नौकरी कैसे देगा। या मुझसे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसरो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आएगा क्या? तो अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा यार, कम चांसेस हैं। अगर आ भी गया तो फिर तुम्हारे सीट्स कम ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी क्यों ही, अभी हायरिंग में भी कितना पैसा लगता है ना यार। हाँ, पर पर्सन कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उन्हें, लाख लाख रुपए के जैसे आसपास। इसरो इसरो तो फिर भी मान लो अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो होपफुल रह सकता है। मतलब इसरो, BARC या फिर जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, पावर प्लांट्स हैं, मेरे को लगता है इनके लिए फिर भी कोई इतना चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये रिक्रूट करेंगी, क्योंकि इनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया। मतलब तुम ओके। घर बैठो या तुम दुकान पे थे, तुम्हारी पावर की रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो ये तो पावर है। प्रोड्यूसिंग कंपनीज का तो काम चल ही रहा है। बट जो प्रोडक्शन कंपनीज है, हाँ जो हाँ मैकेनिकल का कोर हुआ करती है, हाँ हाँ मतलब हाँ जो सबसे कोर मैकेनिकल का काम है वो यही है, प्रोडक्शन हाँ हाँ फैक्ट्रीज। हाँ। सबसे ज़्यादा हिट वहाँ पे है। तो हिट का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो गई है, ऐसा हिट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ा, या तो उनका जो सामान लाने का जो रॉ मटेरियल का जो तरीका होगा उसमें कहीं डिफरेंस आएगा, उनका बेचने का जो स्टाइल है उसमें डिफरेंस आएगा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सिस्टम में दिख भी रहा है कि उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। वो अभी सर्वाइवल मोड में है, वो अभी एक्सपेंशन मोड में हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सपांशन में नहीं है। दूसरा, अगर एक्सपांशन होगा भी तो कैसे होगा नहीं पता अपने को। रिक्रूटमेंट की जो स्टाइल्स हैं वो एक और तरीके से समझ में आ रहा है कि वो स्टाइल्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही हैं। बच्चे जो गेट हमने के थ्रू देखा है। ज्वाइन करें, हाँ, PSU ज्वाइन किया है, 1 साल में 2 साल में छोड़ के चले गए हैं, तो हाँ PSUs हाँ का भी हाँ। कोई वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट के साथ इतना हैप्पी गोइंग नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ। कुछ PSUs ने वापस IIT में जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे में मैं अगर स्टूडेंट होता अभी, क्योंकि मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था 2017 में, 16 में, तब वो सिनारियो कुछ और था। आज की सिनारियो में मैं होता तो मैं सबसे पहला तो अपना करियर जो है वो सेटल करने के लिए भागता। हाँ सेटल का हाँ। मतलब एक जगह मेरे को चाहिए थी कि जहाँ से मेरी सैलरी आए। इनकम है। नहीं आए तो मैं अपना कुछ करूं, पर एटलीस्ट मैं कमाना स्टार्ट कर दूं। मतलब यस। अब बहुत लंबा अपने आप को नहीं खींच सकते कि आप अपने करियर को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ही ना। ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स अगर पे कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी किस्मत हो सकती है आपकी कि आपके पेरेंट्स पे कर रहे होंगे। बट स्टिल वो अगर पे कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के हाँ। खुद का जो सर्वाइवल है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये तो मेरा पहला पहला के पहला स्टेप यही होता। दूसरा, अगर मेरे पास मान ले अपॉर्चुनिटी है फिर भी कि मेरे को जॉब मिल गई या फिर मेरे पास कोई एक जॉब एग्जिस्ट करती है, तो मैं उसके साथ जितना भी अपना टाइम है उसको मैं यूटिलाइज करता। ये मैं कर चुका हूँ पहले और इसीलिए मुझे हाँ, पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि यूटिलाइज मैं मतलब जब, एग्जाम्स में? हाँ, एग्जाम्स के लिए मैंने गेट की तैयारी की थी नौकरी के साथ। ओके। डिफ़िकल्ट होता है पर डुएबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो मेरे को मालूम है उसमें रैंक थोड़ी पीछे आ सकती है आपकी, पर अल्टीमेटली आपको रैंक लाने से मतलब है। एक प्रिपरेशन के साथ एक्सपीरियंस तो मिलता है ना कम से हाँ, कम तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस रहता है यार। वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि आप खुद अपना अर्न कर रहे हो और आपको डर नहीं है। आज के एग्जाम में फेल भी हो गए ना तो भी कोई डर नहीं है।
मेरे को लगता है उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता। हाँ हाँ। मतलब वो पैनिक की सिचुएशन ही नहीं आती आपके सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो लोग ये चीज़ नहीं समझते ना कि जो 22 से लेके लेटेस्ट से 28 तक का एज होता है ना, वो काफ़ी ग्रोथ वाला एज होता है, कि मतलब वो एक्चुअली तुम्हारा करियर फैब्रिकेट करता है, और लोग पलट के वही देखेंगे कि तुम अपने करियर के स्टार्ट में क्या कर रहे थे। इवन अगर 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर तुम जाते हो, तो अल्टीमेटली अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि एग्ज़ाम्स हैं, रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। अभी देखो हैल ने भी एक एग्ज़ाम निकाला था, अभी वो पोस्टपोन्ड हो गया, उसकी वजह से कुछ कुछ रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं। बात अल्टीमेटली आ जाता है ना कि तुम्हारा, का भी आया है। हाँ तो आ रहा है, एनएलसी का भी हुआ था एग्जामिनेशन, तो कुछ कुछ एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। प्रॉब्लम आ जाता है कि तुम्हारा रिस्क फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ना। तो अब इसे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम रिस्क फैक्टर को कैसे मॉडरेट करते हो। तुम कर सकते हो, या तो मैं कॉलेज के साथ बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ तगड़ा, जैसे तुमने बोला ना यार, तैयारी तो तुम्हारा प्लेसमेंट लेने का कैंपस प्लेसमेंट वाला भी नहीं है, और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें पीएसयू मिल जाए, तो लोग मेहनत अगर वहीं से करना स्टार्ट कर दे, कॉलेज में जो अच्छा खासा लोग टाइम बर्बाद करते हैं, अगर उस टाइम पे लोग लेटर से थर्ड ईयर भी तो अब एलिजिबल हो गया, अब वो लोग भी अगर वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि फाइनल ईयर में ही उन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया, तो फिर तुमने रिस्क फैक्टर को कम कर दिया, क्योंकि तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो। सबसे हैवी रिस्क तो वही होता है कि तुम सब कुछ छोड़ के बैठ गए एक साल, और उसके बाद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दूसरा हो सकता है, जैसे अगर तुम्हें कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रहा है, यार मैं तो बोलता हूँ अगर 15-20 हज़ार का भी जॉब मिल रहा है तो तुम कम से कम अपना खर्चा तो उठा सक रहे हो ना। करेक्ट। और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारा स्ट्रगल करना है कि अब तुम 8 घंटा काम भी कर रहे हो और आके तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तो करो ना यार, तुम कम से कम अपने पैसे पे कर रहे हो ना। हाँ। एक मैंने ये चीज़ सुनी थी, मतलब कई बार लॉजिकल भी लगता है ऐसा कि कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि अरे सर फिर लाइफ खत्म हो जाती है। लाइफ खत्म का मतलब सर एक बार जॉब चालू कर दिया और उसमें ही लग गए, और मान लो फिर आगे नहीं निकाल पाए, मान लो आगे नहीं निकाल पाए, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसी में फंस जाएंगे। मतलब एक रिस्क है, ये भी अपने आप में एक टाइप का रिस्क ही है। हाँ। बट मेरे को फिर भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये रिस्क फिर भी लेना चाहिए, कम है इस मोमेंट पे। ऐसा नहीं बोल रहा, आज से 4-5 साल पहले अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं बोलता हाँ जॉब छोड़ दो और बढ़िया तैयारी करो, क्योंकि मैंने भी वही किया था, मेरे को वही सही लगा था और उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। बट यार मैं तो खुद ही बोलता था कि अगर तुम जॉब के साथ या कुछ चीज़ के साथ अगर गेट में 50 नंबर ला पा रहे हो, यानी कि तुम्हें अब इतना आ गया कि तुम जॉब छोड़ सकते हो और एक बार अच्छा से तैयारी करो। लेकिन वो उस टाइम का बात था, 2018 का बात था। अभी वो सीन नहीं बचा। हो सकता है 4 साल के बाद फिर से वैसा सीन आ जाए। लेकिन अभी करेंटली वो तो आपको अपने आसपास देख के डिसीजन लेना है, ऐसे नहीं चलेगा। अभी यही चीज़ 2011 वालों ने थोड़ी की थी। 2011 में जो तैयारी कर रहा था उसने थोड़ी ना अपनी जॉब छोड़ के और गेट की तैयारी की, क्योंकि सब कुछ था ही नहीं गेट से, केवल एमटेक होता था। बहुत सेंस भी बनता है कि मान लो तुमने 3 साल का मान लो जॉब एक्सपीरियंस ले लिया, जैसे विनोद सर भी मुझे यही बोल रहे थे, उन्होंने एक्चुअली मर्चेंट नेवी में 3 साल काम किया था, उसके बाद फाइनली उन्होंने जॉब छोड़ा और 2013 में उन्होंने अपीयरेंस दिया था। तो उनका क्या 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उनका एक डिमांड बन चुका है एक मार्केट में। अगर एग्जाम नहीं भी निकलता वो जाके वापस ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो सेम अगर तुम IT फील्ड में अपना कुछ करियर बना चुके हो, उसके बाद तुम अगर ये सब रिस्क ले रहे हो तो वो सेंस बनता है। लेकिन कुछ भी नहीं है तो वो उतना वैल्यू नहीं समझ में आ रहा उसका कि क्या कर रहे हो, क्योंकि ये क्या साइकोटिक सिचुएशन देख, शायद तुमने तो उतना नहीं देखा था क्योंकि तुमने जब जॉब छोड़ा और तैयारी किया तो तुम्हारा एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट आ गए थे, जैसे गेट में तुम्हारा 47 था। अब मेरा क्या बना, सेम सिचुएशन। अब मैं पास आउट हुआ अपने कॉलेज से 2016 में, उसके बाद मैं सीधा चला गया कोचिंग में। मेरा रीज़न था कि एक्चुअली मेरे पास कोई खास प्लेसमेंट था नहीं, तो मैं चला गया और था कि मैं कर लूँ